नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। नैब लाहौर ने अलीम खान को हिरासत में ले लिया। नैब ने एहसन इकबाल को और नैब टीम ने उनको हिरासत में ले लिया। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद से साबिक सेक्रेटरी के लिए तकरीबन हर दूसरे हफ्ते किसी मारूफ पाकिस्तानी को नैब के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन नैब या कौमी एहतसाब ब्यूरो दरअसल है क्या, ये आपको टीम सोच बता रही है। नैब की बुनियाद 1980 की दिहाई में डाली गई। अगरचे सियासतदानों पर हमेशा से बदउनवानी के इल्जामात लगते रहे हैं, लेकिन 1980 की दिहाई के अवाखिर में इस बयानी ने जोर पकड़ लिया और 1990 की दिहाई में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 1996 में साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे इक़्तिदार को उस वक्त के सदर फारूक लिगारी ने बदउनवानी के इल्जामात की बुनियाद पर तहलील कर दिया। इसके बाद आने वाली नवाज शरीफ हुकूमत ने 1997 के एहतसाब एक्ट के तहत एहतसाब कमीशन बनाने का फैसला किया। ये वो पहली तंजीम थी जो कि खासकर बदउनवानी पर काबू पाने के लिए बनाई गई थी, जिसको 1998 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतसाब ब्यूरो में तब्दील कर दिया गया। इस ब्यूरो की सरबराही सेनेटर सैफुर रहमान ने की, जिनको इस दर्जे के इख्तियारात दिए गए जो कि पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर के होते हैं। इनको और इनके साथ काम करने वाले तमाम लोगों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। मज़े की बात यह है कि सैफुर रहमान इस वक्त मुल्क बदर हैं और पाकिस्तान में बदउनवानी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अगरचे ब्यूरो का हदफ बदउनवानी का सिद्दबाब करना था, लेकिन दर हकीकत इसमें ताजरों, मीडिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया गया। मुख्तसर ये कि ब्यूरो ने हर उस शख्स को निशाना बनाया जो हुकूमत को नापसंद था। नैब एहतसाब ब्यूरो की दूसरी शक्ल है, जिसको 16 नवंबर 1999 में उस वक्त के फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ ने कायम किया। नैब को एहतसाब ब्यूरो के निज़ाम की बेहतर शक्ल और गैर जानिबदार इदारा करार दिया गया, लेकिन दर हकीकत इसने तकरीबन उसी साख्त का इस्तेमाल किया हत्ता के ब्यूरो के पुराने अमले की खिदमात तक हासिल की। नैब का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में है और इसके साथ इलाकाई दफातर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान और सक्खर में है। इसके सरबराह नैब के चेयरमैन और एहतसाब के प्रोसिक्यूटर जनरल यानी PGA हैं। चेयरमैन कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मशावरत से वज़ीर आज़म की तरफ से तैनात किया जाता है, जबकि PGA की तैनाती सदर पाकिस्तान करते हैं। मजमूई तौर पर इदारे में 3000 के करीब मुलाजमीन हैं, जो कि ज़्यादातर सिविल सर्विसेज से आते हैं। इस इदारे में मुसल्लह अफवाज के अरकान के लिए भी 10% का कोटा है। तो आखिर किस तरह किसी को नैब ज़दा किया जाता है? सबसे पहले शिकायत दर्ज की जाती है ईमेल, डाक या 111 नैब पर टेलीफोन के जरिए। शिकायत तौसीक करंदा या तो कोई कार्रवाई किए बिना मामले को ख़त्म कर सकता है या फिर 2 माह बाद रिपोर्ट पेश कर सकता है। जब रिपोर्ट इलाकाई बोर्ड के सामने रखी जाती है तो उसके बाद फैसला किया जाता है कि आया शिकायत को तहकीकात में तब्दील करना चाहिए या नहीं। तहकीकाती टीम तफ्तीशी अफसर, केस अफसर, कानूनी मुशीर और बैंकिंग के माहिर पर मुश्तमिल होती है। मुलजिम को एक दफ़ा सुना जाता है, जिसके बाद तहकीकात को या तो तर्क कर सकते हैं या फिर तफ्तीश में तब्दील कर सकते हैं। तफ्तीश में मुलजिम से सवाल जवाब करना, गवाहान के बयानात कलमबंद करना और शवाहिद का जमा करके मुआयना करना शामिल होता है। इसके बाद चेयरमैन नैब की खुसूसी अदालतों में रेफरेंस जमा कर सकता है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी खुसूसी अदालतें हैं जो कि मामूल के अदालती निज़ाम से बाहर होती हैं। नैब के मुकदमात एहतसाब अदालतें सुनती हैं, जो कि खुसूसी तौर पर नैब कायम करती है। इन अदालतों के जज सदर पाकिस्तान तैनात करते हैं। इसके बाद इन अदालतों में इस्तिगासा जुर्म साबित होने, बरी होने या दरख्वास्त पर सोच पूछ करा के निकल सकता है। ये मुकदमात एहतसाब अदालत में सुने जाते हैं, लेकिन इनके फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। इसके क़याम से लेकर अब तक नैब ने 9442 तहकीकात, 4381 तफ्तीश और 3212 मुकदमात दायर किए हैं। इसने 328 अरब रुपए भी बाजियाफ्त कराए हैं। नैब बदउनवानी के खिलाफ आगाही और बचाव के प्रोग्राम भी चलाती है। बहुत एतबार से नैब एक गैर मामूली किस्म का इदारा है। पहली बात तो यह है कि नैब अदलिया और फौज के अलावा किसी भी पाकिस्तानी शहरी की तफ्तीश कर सकती है। वो इसलिए कि नैब का कहना है कि मुसल्लह अफवाज का अपना एहतसाबी निज़ाम मौजूद है, जो कि बदउनवानी के मुकदमात में सख्त कार्रवाई करता है। इस तरह अदलिया के पास बदउनवानी संभालने के लिए अपना अलहदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। बात यह नहीं कि फौजी अदालतें और अदलिया पर निगरानी मौजूद नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है, जो कि वाज़े अल्फाज में कहता है कि तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हैं। दोएम, नैब मुलजिम और इस्तिगासा के माबैन ताल्लुक को उलट देती है। आम केस में सबूत फराम करना इस्तिगासा की जिम्मेदारी होती है,
जबकि नैब केस में सबूत देना मुल्जिम की जिम्मेदारी है। तीसरी बात यह कि ऑर्डिनेंस के तहत नैब के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। तहकीकात से लेकर तक नैब किसी भी वक्त बगैर किसी बाकायदा चार्ज के मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकती है और बाज़ औक़ात ड्रामाई अंदाज संगीन नताइज की तरफ ले जाते हैं। मुल्जिम को जमानत ना देना, मुल्जिम को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालना, इंटरपोल के जरिए हवालगी, इमलाक, वसाइल और बैंक अकाउंट मुंजबित करना, किसी भी सरकारी एजेंसी के जरिए मुल्जिम पर नजर रखना, मुल्जिम की इमलाक को बेचना या इनको किसी और के नाम मुंतकिल करना। इससे पैदा होने वाली खौफ की फिजा एक हकीकी मसला है। किसी भी वक्त किसी भी पाकिस्तानी पर बदउनवानी का इल्जाम लगाकर इनको अपनी बेगुनाही साबित करने पर मजबूर किया जा सकता है, इस सूरत में कि मुल्जिम मुमकिन तौर पर जेल में हो और इसको जमानत नहीं मिल सकती हो। इन लामहदूद इख्तियारात की बिना पर नैब किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत ही कारामद आलाकार बन जाता है, क्योंकि अमूमी तौर पर हिज़्बी इख्तिलाफ ही नैब के गज़ब का शिकार होती है। तहम 28 दिसंबर 2019 को एक बड़ा काम किया गया। नैब ऑर्डिनेंस में सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम की गई। ये तरामीम क्या हैं? अब सबूत पेश करना इस्तिग़ासा की जिम्मेदारी है, ना कि मुल्ज़िमान की। नैब 50 करोड़ से कम मालियत के मुकदमात नहीं ले सकती। नैब किसी ऐसे शख्स से तहकीक नहीं कर सकता जिसका किसी सरकारी ओहदे से कोई ताल्लुक ना हो। एक निगरान तंजीम का क़याम जिसकी इजाज़त के बगैर किसी भी सरकारी अफसर को ना गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही इसकी इमलाक जब्त की जा सकती हैं। नज़रबंदी की मियाद को 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया है। नैब अफसरान रेफरेंस जमा कराने से कबल अवामी बयानात जारी नहीं कर सकते। एक दफ़ा इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद दोबारा नहीं खोली जा सकती। टैक्स के मामलात को दीगर अदालतों में मुंतकिल करना ज़रूरी है। अहम बात यह है कि ये तब्दीलियाँ माजी के मुकदमात पर लागू नहीं होंगी। इन तरामीम से ताजरों का बोझ हल्का हो गया है, लेकिन एक तरह से अब नैब ताजरों और सियासतदानों दोनों के पीछे पड़ने की बजाय सिर्फ सियासतदानों के पीछे पड़ेगी। इन तरमीम से नैब का तरीक़ेकार नहीं बदला, अलबत्ता ये ज़रूर बदला है कि अब तफ्तीश किसकी होगी। इस बात से दोनों हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वाकिफ़ हैं। नैब का कहना है कि ये खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन जब तक इसका बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं होता और इसके इख्तियारात को आम कानूनी और अदालती तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं ढाला जाता, तब तक ये एक सियासी हथियार के तौर पर कुछ मखसूस अफराद के खिलाफ ही इस्तेमाल होता रहेगा। अगर पाकिस्तान से वाकई बदउनवानी का खात्मा करना है तो नैब की गिरफ्तारियों की चमकदार शह सुर्खियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि एहतिसाब सबके लिए से बात शुरू करके देखते हैं।